देखो कॉइन तो लेना ही हमने, क्या ये 100x जाएगा नहीं, लेकिन 100x वाला कॉइन अगर ले लिया लेकिन गलत जगह पे रख दिया तो वो सारा का सारा पैसा वैसे ही चला जाएगा। अगर एक्सचेंज ने स्कैम कर दिया, फ्रॉड कर दिया, तो हमारा पैसा फिर से गया, यानी कि लॉस तो फिर से हो गया। इसी तरीके से आपको एक पंप ग्रुप मिला, उस पंप ग्रुप में चैनल में बताया जा रहा है कि ये कॉइन बाय कर लो कि एकदम पंप होगा। मे बी एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए पंप भी हुआ लेकिन फिर से डंप हो गया। आपने तो बाय कर लिया लेकिन सेल करने का मौका ही नहीं मिला। तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स हमसे होती रहती हैं, हम कॉइन तो गलत चूज करते ही करते, एक्सचेंज, इवन पंप चैनल, पंप ग्रुप, गलत आइडिया में पार्टिसिपेट कर लिया, गलत आईसी में पार्टिसिपेट कर लिया। तो अगर आपको क्रिप्टो को समझना है, सबसे पहले आपको अपनी मिस्टेक्स को सुधारना होगा, या फिर एटलीस्ट मेरी मिस्टेक से आपको सीखना होगा। मैंने जो जो गलतियां करी हैं वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, ताकि आप अभी से गलतियां मत करो। एटलीस्ट गलतियां नहीं करोगे तो शायद आपकी क्रिप्टो की जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है, और इसमें कैरियर भी बिल्ड करोगे, पैसा भी कमाओगे, बिलियनर भी बनोगे एक दिन। क्योंकि आज आपने कहीं भी इन्वेस्ट कर दिया, अच्छे कॉइन्स में इन्वेस्ट कर दिया ना, तो आप फॉर श्योर कुछ ही सालों के अंदर बिलियनर नहीं तो मिलियनर तो बनने वाले हो, क्रिप्टो मिलियनर आप बनने वाले हो। तो वही हम उसी कुंजी की चाबी हम लेकर आए हैं। तो ये हमारा एपिसोड है मिस्टेक्स को लेकर, मिस्टेक्स इन क्रिप्टो, सबसे पहला एपिसोड जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी के लिए, खासकर जो बिगिनर्स हैं, ताकि आप गलती ना करो, और उनके लिए जो गलती तो कर चुके हैं लेकिन उनको सुधारने का नहीं पता कि सुधारना कैसे है। तो वीडियो पूरा देखते रहना। चैनल पर पहली बार आए तो वॉफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी सबसे पहले पहुंचते रहे। और हाँ, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी, वॉफिट ऑफिशियल के ऊपर। अभी से सर्च करके ज्वाइन कर लो, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहली चीज़, हम प्रोसेस में चलते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग में आपने सुना कि एक कॉइन है पंप होने जा रहा है, बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करनी। आपको र्यूमर मिल रहा है, न्यूज़ मिल रही है कि पंप होने जा रहा है, लेकिन वो होगा या नहीं होगा कोई नहीं आपको बता सकता। आपको पता चला कि ये एक्सचेंज, इसके ऊपर पैसा रख लो, बहुत ही अच्छा एक्सचेंज है, इसमें बाय करो तो आपको ये बोनस मिल जाएगा, वो बोनस मिल जाएगा। क्या वो सच में एक्सचेंज सही है या नहीं, तो ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो शुरुआत करते हैं इसी तरीके से। हमने कॉइन कौन सा सेलेक्ट करना है और एक्सचेंज कौन सा सेलेक्ट करना है। सबसे पहले हम एक्सचेंज के ऊपर ही आएंगे। एक्सचेंज जब भी आपने सेलेक्ट करना है, तो अभी एक और नई चीज़ आ गई है मार्केट में, POR के नाम से, प्रूफ ऑफ रिजर्व्स। इसको हमने सबसे पहले देखना है। इंडियन एक्सचेंजेस को देख लो, वजीरक्स को देख लो, CoinDCX को देख लो, अपना POR, प्रूफ ऑफ रिजर्व, सामने रख दिया उन्होंने। क्या हमारा प्रूफ ऑफ रिजर्व चेक करो, आपका जितना पैसा डाला जा रहा है हमारे एक्सचेंज के ऊपर, उससे कई गुना ज़्यादा या फिर उससे ज़्यादा हमारे पास ऑलरेडी बैक्ड अप एसेट्स पड़े हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा दावा करती है एक्सचेंज, फॉर श्योर वो एक्सचेंज आप यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे ही कॉइन आपने जब भी बाय करना है, BTC बाय करना है, इथेरियम बाय करना है, यहाँ कई सारे ऑल्ट कॉइन्स आते हैं, मीम कॉइन्स आते हैं, उन कॉइन्स को बाय करने से पहले आपने एक्सचेंज चूज़ करना है कि क्या उस एक्सचेंज के ऊपर P2P है या नहीं, यानी कि पीयर टू पीयर आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो या नहीं। आप P2P अगर नहीं जानते तो P2P के ऊपर अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा। P2P में क्या होता है कि अगर आपने बेचना है तो दूसरा खरीदने वाला बैठा है वहाँ पे, उसने अगर बेचना है तो हम बैठे हैं खरीदने के लिए। तो ये होता है कि एक दूसरे की सहायता चलती रहती है। तो जब क्रिप्टो में बैन भी लग जाएगा, क्रिप्टो मार्केट में या क्रिप्टो के ऊपर बैन भी लग जाएगा, तब भी P2P हमेशा काम करेगा। ये हमने कई सारे बैन्स आए हैं तब हमने ये चीज़ देखी है। तो P2P होना ज़रूरी है, नंबर 1। POR, प्रूफ ऑफ रिजर्व्स होना जरूरी है, यानी कि जितना हमने पैसा डाला है, सारा पैसा जितना डाला एक्सचेंज के ऊपर, वो उनके पास उतना होना चाहिए। अगली चीज़ प्रीमियम, BTC, इथेरियम में कोई भी कॉइन बाय कर रहे हो, मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, क्या प्राइस उसके आसपास या उसके बराबर है या नहीं, या फिर उससे कई गुना महंगा मिल रहा है। कई जगह पे जो BTC है वो लाखों रुपए महंगा मिल रहा है, 1 लाख 1.5 लाख रुपए महंगा मिल रहा है। तो ऐसा एक्सचेंज नहीं चूज़ करना, बिल्कुल भी नहीं करना। वो चूज़ करना है जहाँ पे हमें प्रीमियम ज़्यादा नहीं पे करना पड़ रहा। प्रीमियम का क्या मतलब है, एक्सचेंज के पास कॉइन्स पड़े हैं, लेकिन वो कॉइन अगर 10 रुपये का है, वो 10 की जगह 12-13 में बेच रहा है। 1 लाख का है तो वो शायद 1.25 लाख में बेच रहा है। तो ऐसे प्रीमियम से हमने बचना है, हमने फालतू में पैसा नहीं देना उनको। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। KYC पॉसिबल है या नहीं, वहाँ पे KYC हो रही है नहीं। KYC से हमारी सिक्योरिटी बढ़ती है, डाटा तो हम अपना दे रहे हैं लेकिन हमारे फंड्स की सिक्योरिटी बढ़ती है। विड्रॉल पॉसिबल है या नहीं, KYC के बाद विड्रॉल कितना पॉसिबल होगा, ये चीज़ आपने चेक करनी है। आखिरी चीज़ जो चेक करनी है वो है फीस। ये ना हो कि आपने कोई भी कॉइन बाय किया, बहुत ज़्यादा फीस लग गई, फीस इतनी ज़्यादा लग रही है कि उतना तो आपका प्रॉफिट नहीं हुआ जितना आपका फीस के द्वारा ही लॉस हो गया। ये सारे पॉइंट्स आपने नोट कर लेना, जो मैं आपको बता रहा हूँ। पेन ले लो, पेपर ले लो, हर एक चीज़ नोट करो। एक्सचेंज चूज़ करने से पहले ये सब कुछ आपने देखना है।
तो ये तो हमारा पहला पॉइंट एक्सचेंज को लेकर। अब आ गया दूसरा पॉइंट है हमारा कॉइन को लेकर, यह कि हाइप्ड कॉइन। जिस कॉइन की हाइप बनी हो वो कॉइन नहीं बाय करना है, लेकिन बहुत ही सावधानी से करना है। ऐसा नहीं कि कॉइन बाय कर लिया और खुद ही फंस गए। लोगों को भी बता रहे थे कि हाँ भाई ये बाय कर लो और खुद ही फंस गए, जो कि बिल्कुल गलत है। आपका पैसा आपने बहा दिया, वो मिट्टी हो चुका है, अब वो वापस नहीं आने वाला। इन चीज़ों से हमेशा बच के रहना है। तो हाइप्ड कॉइन में क्या है कि आपको न्यूज़ बार बार मिलेगी, या फिर यूट्यूब के ऊपर दिखेगा, न्यूज़ में मिलेगा, बहुत सारी उसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं हर जगह पे। आप ट्विटर के ऊपर देख रहे हो, हैशटैग ही उसी का चलता है। तो इन चीज़ों से बचना है, क्योंकि वो कॉइन क्या सच में फंडामेंटल स्ट्रांग है या नहीं, वो हम अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे। उसी को देखकर ही आपने बाय करना है। हो सकता है कि वो सच में कॉइन अच्छा हो, फिर तो ऑब्वियसली लेना ही लेना है, लेकिन उसको देखना एक तरीका होता है देखने का। ऐसे ही डेड कॉइन भी है। अब डेड कॉइन की बात करें, फॉर एग्जांपल कई सारे ऐसे कॉइन्स होते हैं जो एक बार गलती कर बैठते हैं और उसके बाद हम फिर भी उनका कॉइन तो नीचे गिर गया, वैल्यू नीचे गिर गया, हम फिर भी उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि हाँ भाई इसकी वैल्यू नीचे गिर गई तो इसी को बाय कर लेते हैं। ये गलती नहीं करनी है। मैं एग्जांपल यहाँ डॉज कॉइन की लूँगा। हालांकि डॉज कॉइन आने वाले समय में बहुत अच्छी वैल्यू देने वाला है, क्योंकि जिस कॉइन ने अपनी पोजीशन, अपना रैंक ही नहीं छोड़ा है, वो कॉइन हमें आने वाले समय में बिल्कुल अच्छी वैल्यू देगा। लेकिन अगर हम पिछले 2 साल की बात करें तो डॉज कॉइन ने बहुत बड़ा लॉस भी करवाया, बहुत लोगों का लॉस करवाया। ऐसे कई सारे कॉइन्स हैं, शायद डॉज यहाँ पे एग्जांपल में फिट नहीं हो रहे हैं, लेकिन ऐसे डेड कॉइन्स हैं। कई ऐसे मीम कॉइन्स भी आते हैं जो कि आते हैं और एकदम से डेड हो जाते हैं। उनमें इन्वेस्ट नहीं करना। कोई बोले कि हाँ आगे चल के कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, ये हमने उस पर विश्वास ही नहीं करना। ज़्यादा से ज़्यादा $2, $5, $10 छोटा अमाउंट लगाना, तो आप ट्राई करना चाहते हो तो कर लो। इसी के साथ है PCS कॉइन, यानी कि पैनकेक स्वैप कॉइन। पैनकेक स्वैप के ऊपर जो कॉइन्स लिस्ट होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक अच्छा फ्यूचर देने वाले हैं या फिर आपको अच्छा प्रॉफिट देने वाले आने वाले समय में। तो पैनकेक स्वैप कॉइन्स को बहुत ही गहराई से आपने समझना है। उस कॉइन के फंडामेंटल्स क्या हैं, उसके बैकर्स कौन है, उसके पार्टनर्स कौन है, उसका रोड मैप क्या है, हर चीज़ को देखना है, वरना आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। हज़ारों डॉलर आपने ऐसे फेंक दिया तो फेंका हुआ कॉइन पैसा वापस नहीं आने वाला। साथ के साथ है आखिरी इसी में डेक्स, मतलब डेक्स वाले कॉइन्स से आपने थोड़ा सावधान रहना ही है। मीम कॉइन्स, आखिरी चीज़, मीम कॉइन्स से आपने हमेशा सावधान रहना है। मीम कॉइन्स हम नहीं प्रॉमिस कर सकते। पहले सेफ मून आया, सेफ मार्स आया, एलन मार्स, पता नहीं क्या क्या ऐसे कॉइन्स आए डॉज के नाम पे, शिबा इनू के नाम पे, कोई किशु इनू, जितनी तरह के कुत्ते हैं ना, जितने तरह के जानवर हैं, हर जानवर का एक कॉइन बना हुआ है और उस जानवर को नहीं पता कि मेरे नाम का कॉइन चलता है इस मार्केट में। उसकी इतनी हाइप है मार्केट में, लेकिन उसको नहीं पता कि मेरा इतना ज़्यादा फेम है। तो ऐसे कॉइन से बचना है अनटिल अनलेस उनका फंडामेंटली वो स्ट्रॉन्ग है प्रोजेक्ट, तब तक आप बाय नहीं करोगे। जैसे कि शिबा इन्होंने अपना जो इकोसिस्टम है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना लिया है। तो ये हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। मीम कॉइन्स के ऊपर अलग से वीडियो लाने वाले हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ पॉइंट्स है, लेकिन फिर भी वीडियो लंबी जा रही है। अब तीसरा पॉइंट आ गया र्यूमर्स, जो आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपने हाइप वाला कॉइन नहीं बाय करना। र्यूमर को देखते हुए आपने कोई भी एक्शन नहीं लेना। हाँ, इतना कर सकते हो, बाय द र्यूमर सेल द न्यूज़। र्यूमर फैल रहा है, बाय कर लो, न्यूज़ आने से पहले पहले सेल कर दो। इसका मतलब यह है कि वो इवेंट आ रहा है, इवेंट आने से पहले पहले सेल करना ज़रूरी है, वरना वो इवेंट आने पर वो प्राइस और भी ज़्यादा नीचे गिरता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, प्राइस और भी ज़्यादा नीचे गिरता है, ये होता है ऐसा। तो इसमें क्या करना होता है, अगर आपको लग रहा है कि शायद प्राइस ऊपर भी जा सकता है, कुछ क्वांटिटी बाय करके रखो, ज़्यादातर क्वांटिटी सेल भी कर दो। यानी कि पार्ट्स में हमेशा करना है, ऐसा नहीं कि पूरा पैसा एक ही जगह पे डाल दिया। और इसी को देखते हैं हम डाइवर्सिफिकेशन भी डिस्कस करेंगे। अब इसके अलावा क्या है, चौथा पॉइंट है मेरा न्यूज़ इन बेयर मार्केट। बेयर मार्केट में कितनी अच्छी न्यूज़ क्यों ना आ जाए। आपको एग्जांपल बताता हूँ, कार्डानो को लेकर बहुत अच्छी अपडेट आ रही थी 2021 में, लेकिन मार्केट इतनी बेयर थी कि उसका वैल्यू $10 तक जानी चाहिए थी, वो $1 से भी नीचे गई। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इथेरियम में अभी कोई न्यूज़ तो थी, लेकिन बेयर मार्केट में वो परफॉर्म नहीं कर पाया, वरना वो $5,000 $10,000 तक जाना था, नहीं गया। लेकिन अभी जाएगा, क्यों जाएगा वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। सारी पॉसिबिलिटी सारी हैं। अब इसका अगला पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, IGO, लॉन्च पैड, ICO, ये सब भी बहुत ज़रूरी है। अब IGO में हम पार्टिसिपेट करते हैं। अब कोई पूछे कि मुझसे 100x का भी प्रॉफिट मिला या नहीं मिला, 10,000% क्या उससे ज़्यादा परसेंटेज का प्रॉफिट कभी मिला या नहीं मिला, बिल्कुल मिला है, मिलता है, IGO में मिलता है। इनिशियल डेक्स ऑफरिंग जब होती है उसमें प्रॉफिट मिलता है। IGOs
इनिशियल गेम ऑफरिंग उसमें भी मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, लेकिन प्रोजेक्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उसके जो बैकर्स हैं, उसके पार्टनर्स हैं, उनके बेसिस पर ही हमें मिलता है। कौन सी कंपनीज उस प्रोजेक्ट में पैसा अपना लगा रही हैं, उसके बेसिस पर ही हमें प्रॉफिट मिलेगा। वरना आईजीओस आईडीओस बहुत होते हैं जो फेल भी होते हैं, और वो किस लॉन्च पैड के ऊपर आया है ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये चीज़ आपने देखनी है। ये इसके ऊपर हम डिटेल में जाएंगे, हम सिर्फ मिस्टेक्स डिस्कस कर रहे हैं, अभी डिटेल में नहीं गए हैं। इसके अलावा आईसीओ में तो अवॉइड करना है आपने, आईसीओ में पार्टिसिपेट नहीं करना। बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट हो, पूरा श्योरिटी हो आपको कि परफॉर्म करेगा, तब आप आईसीओ में पार्टिसिपेट कर सकते हो, वरना आईसीओ मोस्ट ऑफ द टाइम फेल होते हैं। आईसीओ जैसे कि ऐसा प्रोजेक्ट जहां आपको बोला जा रहा है कि $10, $100, $1000 के कॉइन ले लो, आईसीओ में ले लो, बाय कर लो, इसके बाद इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तब आप सेल कर देना, या फिर ये आप मौका मिस कर दोगे। इस चीज़ से आपने बचना है। अब अगली चीज़ है डाइवर्सिफिकेशन, ये इसी में आता है। डाइवर्सिफिकेशन करके रखनी है। डाइवर्सिफिकेशन डिटेल में नहीं जाएंगे, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, अलग अलग तरह के कॉइन्स आपके पास होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक ही तरह का कॉइन ले लिया, एक ही चेन का, एक ही इकोसिस्टम का। हमारा 6 पॉइंट है 100x कॉइन्स। 100x कॉइन्स से बचना है। 100x कॉइन्स पूरी रिसर्च करके ही लेने, अगर आप ले रहे हो। पंप चैनल से हमेशा बचना है। पंप चैनल पे जो प्रोजेक्ट है, थोड़ी देर के लिए कॉइन को हाइप दी जाती है, थोड़ी देर के लिए प्राइस ऊपर जाता है, थोड़े ही टाइम के लिए, उसके बाद प्राइस एकदम से नीचे भी गिरता है। अगला हमारा है 7वां पॉइंट, जो है फेक माइनिंग। फेक माइनिंग से बचना है, जहां आपको बोला जा रहा है कि आपको इतना आरओआई मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, 1% डेली, आधा % डेली, 5% मंथली, 10% मंथली। ऐसा नहीं होता। APY पे करो। रियल माइनिंग होगी तो आपको सच में दिखेगा कि ये रियल माइनिंग है, लेकिन वो क्लाउड माइनिंग, एक्चुअल क्लाउड माइनिंग पॉसिबल है, लेकिन इस चीज़ से मैं तो ये बोलूँगा आप दूर रहो, क्योंकि आपने अगर गलती कर दी, गलत माइनिंग में पैसा लगा दिया, तो वो शायद माइनिंग तो रियल है ही नहीं, आपका पैसा गया, वो आपको उतना रिटर्न तो क्या ही मिलना, प्रिंसिपल भी नहीं मिलेगा। अगला पॉइंट हमारा 8th जो है हार्ड फोक और सॉफ्ट फोक। जब कोई भी प्रोजेक्ट का एक फेलियर होता है, जैसे कि अभी लूना का हुआ था, हार्ड फोक हो जाता है, उसके बाद एक कॉइन पुराना बन जाता है, लूना क्लासिक बन गया, फिर एक लूना बन गया। अब उसके बाद जो कॉइन्स है वो श्योरिटी नहीं है कि परफॉर्म करेंगे, बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है। लूना परफॉर्म करेगा नहीं, हमें अभी भी श्योरिटी नहीं है। हालांकि कुछ अच्छी अपडेट्स आती हैं, जैसे कि अगर बर्न्स होते रहेंगे रेगुलर बेसिस पर, तो थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि $150 तक पहुंच जाएगा। वो $1 पहुंच जाए वो बहुत बड़ी बात है, 1 सेंट भी बहुत बड़ी बात है। अगला ये है कि 9th पॉइंट, पार्टनर्स और बैकर्स। ये आपको पहले बता चुका हूँ। पार्टनर्स आपने चेक करने हैं, किस प्रोजेक्ट के पार्टनर्स कौन कौन है, बैकर्स कौन कौन है, किसके इकोसिस्टम में कॉइन है, ये चीज़ आपने ज़रूर चेक करनी है। इसके ऊपर हम फंडामेंटल एनालिसिस वाली पूरी डिटेल वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा। 10th पॉइंट है फ्यूचर्स। अब शुरुआत कर रहे हो, स्पॉट में आप ट्रेडिंग करो, बाइंग करो, होल्ड करो, लेकिन फ्यूचर्स में अभी आपने एंट्री नहीं लेनी है जब तक मैं आपको नहीं बता देता कि फ्यूचर्स में आपने ऐसे एंट्री लेनी है, ऐसे बाइंग करनी है। एटलीस्ट आप जब तक सीख नहीं जाते, जब तक सीखोगे नहीं, तब तक फ्यूचर्स को हाथ नहीं लगाना है। बिगनर्स के लिए बोल रहा हूँ, जो ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं, इट्स वेल एंड गुड, कीप इट अप, अच्छा प्रॉफिट बनाओ। मैं तो यही चाहता हूँ, क्योंकि आप आए हैं इस मार्केट में तो प्रॉफिट अर्न करके जाओ। तो ये 10 मिस्टेक्स मैंने आपको बताई हैं, 10 मिस्टेक्स आपने अवॉइड करना है। कुछ और होता है तो आप नीचे एक बार कमेंट करके बताओ, उसके ऊपर डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। अगला वीडियो हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि 2nd एपिसोड है हमारे इस सीरीज़ का। तो इस तरीके से हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को अभी से लाइक कर दो अगर अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, और इसी के साथ हमारे चैनल वॉफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस हमेशा पहुंचते रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।